अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे तायाजाद नासिर की दुल्हन को उससे बहुत प्यार था। उस प्यार की बदौलत नासिर को कभी ये एहसास ना हुआ कि वो एक मामूली सफ़ेद पोश आदमी है जिसकी आमदनी से सहूलत के साथ इज्जत से 2 वक्त की रोटी और कुछ बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। नासिर को बीवी के प्यार ने एतमाद दिया था। उसको कभी किसी की अमीरी या खुशहाली पर रश्क भी ना आता था, बल्कि उसकी दानिश में लोग उसकी पुरसकून ज़िंदगी पर रश्क करते थे। बिलाशुबा रुपए पैसे की फरावानी ना थी, मगर घर में खुशी और सुकून बहुत था। भाई नासिर की बीवी राशिदा भाभी बहुत सुघड़ और खिदमत गुजार खातून थी। उसने कभी शौहर को शिकायत का मौका ना दिया। शादी के बाद चंद बरस उस जोड़े ने बहुत तमानियत और शांति के साथ गुजारे। दोनों एक वक्त की रूखी सूखी खाकर भी खुदा का शुक्र अदा करते थे, मगर जब यके बाद दीगरे 3 बच्चे हो गए तो तनख्वाह कम पड़ने लगी और गुजारा मुश्किल हो गया। अब राशिदा मुँह से ना कहती, मगर उसकी झंझलाहट से पता चलता था कि उससे बच्चों की महरूमियाँ बर्दाश्त नहीं होती। बिलाखिर उसने कहना शुरू कर दिया, नासिर खुदारा ये नौकरी छोड़ दो जिसमें कलील सी रूखी सूखी तनख्वाह के चंद रुपए के सिवा कुछ नहीं मिलता। इससे बेहतर है कोई दूसरा काम करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी से कुछ नहीं किया तो क्या इनको भूखे और जाहिल रखने का इरादा है। हर रोज़ एक ही मौजू पर बात करते करते नासिर बेजार हो गया। राशिदा जो सब्र व तहम्मुल का पैकर थी, अब मुफलिसी के हाथों ऐसी हरासा हुई कि शौहर को चैन से न बैठने दे रही थी। वो बेचारी भी मजबूर थी। बच्चे तो 3 वक्त खाने को मांगते थे। अब ये आलम हो गया कि नासिर सारा दिन मेहनत के बाद ओवर टाइम करता, फिर भी गुजारा ना होता। यहाँ तक कि 3 माह का किराया चढ़ने पर बेदखली का नोटिस आ गया और एक रोज़ उनको मकान खाली करना पड़ा। ये बेचारे मजबूरन अपने बड़े भाई हफीज़ के घर बिन बुलाए मेहमान बनकर आ गए। हफीज़ भाई का घर भी हमारे बराबर में ही था। उनकी बीवी तेज़ मिजाज थी। वो नासिर भाई के बच्चों को आंखें दिखाती और राशिदा भाभी पर चढ़ दौड़ती कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों से लड़ेंगे तो इनकी बहुत पिटाई लगाऊंगी। नासिर भाई ये सब देखकर भी चुप रहने पर मजबूर थे। राशिदा भी जेठानी की बदसलूकी पर सब्र के घूंट भर लेती। आखिर कब तक? जब वो बहुत ज्यादती करने लगी तो नासिर ने परदेस जाने की ठानी। उसने अपने सबसे बड़े भाई को फ़ोन पर हालात बताए और कहा कि मुझे बुलवा सकते हो तो बुलवा लो, मैं यहाँ बहुत तंग हूँ। उनका जवाब आया, क्या तुमने कोई कोर्स किया हुआ है? हाँ, FA के बाद शेफ़ का कोर्स किया था और अच्छे इदारे से किया। सनद भी है मेरे पास। ये तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ मैं एक होटल में काम करता हूँ। ये समझ लो कि मैनेजर हूँ। तुमको बिजनेस वीज़े पर बुलवाया जा सकता है। मैं होटल के मालिक से बात करता हूँ जो मेरा दोस्त और हमवतन है। उन दिनों यूरोपीय मुल्कों की वीज़ा पॉलिसियाँ हम पाकिस्तानियों के लिए इतनी सख्त ना थीं। नासिर ने आला तालीम हासिल की थी। बदकिस्मती से जितनी अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए थी ना मिल सकी। उसने एग्रीकल्चर में मास्टर्स किया था। रुपया पास होता तो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जा सकते थे, मगर अपनी फील्ड में जब वतन में ही उनकी अहलियत के मुताबिक नौकरी ना मिली तो बैरून मुल्क क्यों कर जाते। शादी के लिए वालिदैन इसरार करते थे, लिहाजा मामूली सी नौकरी जो मिल गई उसी पर इक्तफा करके घर बसा लिया था। भाई के दोस्त के तवस्सुत से वीज़ा मिल गया। ये स्वीडन आ गए और इसी होटल में मुआवन शेफ़ हो गए जहां उनके बड़े भाई मुलाजमत कर रहे थे। शेफ़ की अच्छी तनख्वाह थी। खुद भाई के पास रहते और तनख्वाह बीवी को भिजवाने लगे। फ़ोन हमारे घर था। जब नासिर का फ़ोन आता हम राशिदा को बुलवा लेते। 1 माह में 3-4 बार फ़ोन आ जाता, मगर हर बार राशिदा यही कहती कि इधर का ख्याल मत करना, वहाँ ही दिल लगाकर काम करते रहो, हमारी फिक्र ना करो। मैं और बच्चे खुश हैं, आप भी खुश रहा करें। जबकि नासिर ये अल्फाज बीवी के मुंह से सुनना चाहता था, मेरे जीवन साथी तुम्हारी जुदाई हमको भी शाक गुजरती है। आपके बगैर वक्त कटता नहीं, बच्चे भी याद करते हैं। ऐसे अल्फाज राशिदा ने एक बार भी ना कहे। हर बार बस आमदनी और कमाई की बातें कि अब आपके अकाउंट में कितनी रकम जमा हो गई है, आपकी नौकरी पक्की तो है ना, वगैरह। स्वीडन हरा भरा बल्कि खूबसूरत फूलों से भरा
भरा एक बेहद खूबसूरत मुल्क है, मगर बेचारे नासिर का दिल तो अपने अहलो अयाल के लिए उदास रहता था। लिहाजा इस मुल्क की खूबसूरती भी उसके दिल को राहत और आंखों को तरावट न बख्शती थी। वो हसीन नज़ारों और यहाँ रहने वालों के हशाश बशाश चेहरे देखता तो अपनों की याद से उसकी आंखें लबरेज हो जाती। तमन्ना करता काश मेरे बच्चे भी मेरे पास होते। थकन के बावजूद नींद ना आती तो ख़त लिखने बैठ जाता कि प्यारी राशिदा, तुम लोगों के बगैर अब तो मेरे लिए एक एक पल काटना भी अजाब लगता है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तुम लोगों के सुख का ख्याल ना होता तो मैं कभी इतनी मेहनत ना करता। एक पल रुके बगैर तुम्हारे पास पहुँच जाता। तुम क्या जानो, तुम्हारी और बच्चों की मोहब्बत और जुदाई मुझे किस किस तरह खून के आंसू रुलाती है। वो ये ख़त खुद पढ़ता रहता, क्योंकि जानता था अगर ये नामा राशिदा को मिल भी गया तो जवाब में सब्र की तलकीन होगी, और ये कि अब तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस हो गया है, कब इतना रुपया हो जाएगा कि हम अपना घर खरीद सकेंगे। तब वो ख़त फाड़ डालता और बच्चों के स्केच पेंसिल से बनाने लगता। हर बार फ़ोन पर उसकी रूखी फीकी तसल्लियाँ यही कि लगन से काम करें और उदास ना हुआ करें। बच्चे बहल गए हैं, हमारे पास आपके भेजे हुए पैसों से सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। हम बहुत खुशो खुरम हैं। जब हम खुश हैं तो आप क्यों उदास हैं? फ़ोन पर हर हफ्ते आपसे बात तो हो जाती है। हाँ, बच्चे कहते हैं कि जब अब्बू और ज़्यादा पैसे भेजेंगे तो हम गाड़ी खरीद लेंगे और बच्चों की तरह हम भी गाड़ी पर स्कूल जाया करेंगे। नासिर दरअसल ऐसे मर्दों में से था जो अपनी फैमिली ही को सब कुछ समझते हैं और बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। ज़्यादा दिन वो उनकी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि उसको गए 4 बरस बीत चुके थे। उसने बीवी को फ़ोन किया, अगर तुम स्वीडन मेरे पास बच्चों समेत आना चाहो तो मैं वीज़े की कोशिश करूं या फिर तुम्हारे लिए अपने साथ रहने की सहूलत की दरख्वास्त दूं? क्या गज़ब करते हो, हम यहाँ ठीक हैं। अंग्रेज़ों के मुल्क में रहाइश लेकर क्या करेंगे, जबकि यहाँ बच्चे सुकून से पढ़ रहे हैं। वहाँ आप जो कमाएंगे कुनबे के अखराजात पर खर्च हो जाएगा, बचत कब होगी? मैं अपना घर अपने वतन में मकान खरीदने का ख्वाब कब पूरा कर पाऊंगी? थोड़े दिन की और जुदाई सह लेंगे, मगर घर तो अपना बन जाएगा। अपनों के दरमियान रहने का मज़ा और है। बीवी ने उसके एहसासात और तन्हाई के दुख को ना समझा। नासिर का दिल काम से उचाट होने लगा। जी हरदम मांदा रहने लगा, जैसे उस दिल की फरियाद सुनने वाला कोई ना हो। एक दिन अफसुर्दगी से निढाल छुट्टी के दिन समंदर के किनारे बैठा था कि एक गैर मुल्की लड़की उसके पास आ गई। उसने नासिर को बड़े प्यार से पूछा, अच्छे आदमी, तुम क्यों रो रहे हो? तब नासिर को एहसास हुआ कि उसकी आंखें नीर बहा रही हैं। उसने अजनबी गमगुसार लड़की को बताया कि तन्हाई के दर्द से मेरी आंखें छलक आई हैं। वो इजाज़त लेकर पास बैठ गई, बातें करने लगी और नासिर की तन्हाई में शरीक होकर उसका दर्द बांटने लगी। उसके दिल का हाल सुना और फिर अक्सर छुट्टी के दिन उससे मिलती। दोनों सैरो तफरी के बहाने अपनी अपनी तन्हाई दूर कर लेते। अब फिर से नासिर का दिल काम में लग गया। एक अच्छा साथी जो मिला, थकन और कोफ्त भी ख़त्म हो जाती थी। पहले पहल उसने मैरी को वक्ती साथी जानकर साथ ले लिया था। अब उसकी तवज्जो राशिदा को फ़ोन करने की तरफ कम हो गई। फ़ोन करता, थोड़ी सी बात करता, बच्चों की खैरियत मालूम करके फ़ोन बंद कर देता, लंबी लंबी गुफ्तगू ना करता। राशिदा भी काम काज में मसरूफ़ होती, जल्दी से फ़ोन पर बात करके हमारे घर से अपने घर चली जाती। वो सोचती थी अभी शौहर आने की जल्दी ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले, यही मौका है, बाद में आराम के साथ सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। नासिर को भी मैरी से मिलने के बाद राशिदा के पास जाने की इतनी जल्दी ना रही थी। उसको उसकी सर्द मोहरी पर भी राशिदा ना चौंकी। शायद वो मर्द की फितरत से नावाकिफ थी, नासिर पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कर बैठी थी। जबकि मैरी एक गैर मुल्की अजनबी लड़की ने नासिर का मसला समझ लिया था। उसने निहायत गर्मजोशी से दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। रफ्ता रफ्ता इस कदर नज़दीक आ गई कि जिस्म रूह के सारे फासले मिट गए। नासिर का अफसुर्दा दिल एक नई खुशी से आशना हुआ और उसने उस मकामी लड़की की तरफ से शादी की पेशकश को कबूल कर लिया। राशिदा अगर इतनी सर्द मोहरी ना दिखाती तो शायद नासिर ना भटकता, मगर उसने तो भटक कर भी अपनी मंजिल पा ली
और मैरी को अपनी बीवी बना लिया। बच्चों के हवाले से ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देता था कि उनको अच्छे मुस्तकबिल के लिए रकम चाहिए जो भेजता रहूँगा और वो अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे। राशिदा को नासिर की शादी का उस वक्त इल्म हुआ जब उसका एक दोस्त कुछ तोहफ़े जो नासिर ने बच्चों के लिए भेजे थे लेकर पाकिस्तान आया। उसने राशिदा को बता दिया कि तुम्हारे शौहर ने वहाँ एक मकामी लड़की से शादी कर ली है जो बहुत खूबसूरत है और मालदार भी है। ये सुनकर राशिदा को गश आ गया। फिर उसने इस गम को ऐसा कलेजे से लगाया कि आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगी। बिल आखिर अल्लाह को प्यारी हो गई। जब नासिर को इत्तला मिली तो उसने जल्दी से टिकट कटाया और घर लौटा। तब उसको पता चला कि जैसे वो राशिदा की जुदाई में रंजीदा रहता था, वो भी ऐसे ही उसकी जुदाई में तड़पती थी, मगर शौहर को न बताती थी। उसकी डायरी में तहरीरी आंसुओं से भीगी हुई मिली। नासिर की जुदाई ने उसे भी दीमक की तरह चाट डाला था, मगर बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर वो ये दुख अकेले ही सहती रही, किसी से इजहार ना किया। काश जुदाई के दिन ख़त्म हों और मैं उड़कर तुम्हारे पास पहुंचूं। डायरी में ऐसे जुमले भी दर्ज थे। नासिर सोचता रह गया, अगर राशिदा ये सब कुछ जो मेरे लिए डायरी में लिखती थी मुझे लिखकर भेज दिया होता तो मैं मैरी से कभी शादी ना करता। इंसान कभी कभी एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसलिए अगर आपका हमसफ़र दूर हो तो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहें और याद दिलाते रहें कि वो आपके लिए कितने अहम हैं और उनके बगैर आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। अल्लाह किसी प्यार करने वाले को कभी जुदा ना करे बस। आमीन। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।